बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। और ख़ास तौर पे दोस्तों उन लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं जो लोग अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है दोस्तों। अगर चैनल पे नए होते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा लिया करें ताकि इसी तरह की आपके पास मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों कोशिश किया करें कि इस तरह की जो भी अच्छी बात या अच्छी वीडियो आपको लगे तो उससे लोगों तक शेयर कर दिया करें, अच्छा काम समझ के, ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें तो दोस्तों दूसरे भी फिर फ़ायदा उठा सके उससे। तो चले दोस्तों अब अपनी बात की तरफ आते हैं। कलवंजी, जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कलवंजी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मोस्टली लोग जानते हैं कि कलवंजी के बेशुमार फ़ायदे हैं और हदीस का मफहूम भी है कि कलवंजी के अंदर कुछ लोग इसे कलवंजी कहते हैं, कुछ लोग इसे कलवंजी कहते हैं, बट ये जो छोटे काले सियाह दाने होते हैं कलवंजी यानी कि, तो उसके बेशुमार फ़ायदे मोस्टली लोग यही जानते हैं और हदीस का मफहूम भी है। तो दोस्तों अगर किसी भी चीज़ का पानी, खाना या कोई भी इस तरह की चीज़ हुई तो अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या उसका तरीका गलत होगा यूज़ करने का तो ज़ाहिर है फिर नुकसान ही होगा। तो आइए मैं आपको आज गाइड करता हूँ थोड़ा सा कि आपने ये एक्चुअली लेनी कैसे है और किस वक्त लेनी है, और ये आपके फैट को किस तरह लॉस कर सकती है। तो चलें दोस्तों अब आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इसको खाने में यूज़ किया करें, यानी कि घर वालों से कहें कि अपने सालन में डाल दिया करें ताकि इसे पूरी फैमिली यूज़ कर सके, क्योंकि मोस्टली लोग अपने कामों से थके हारे होते हैं, उनको इन चीज़ों का जो ख्याल तक भी नहीं होता कि ये चीज़ हमें लेनी है, अपनी सेहत का ख्याल भी करना है। तो यही आसान तरीका है कि आप अपने घर वालों को कलौंजी लेके दीजिए और उनसे कहिए कि रोज़ाना वो आपको सालन में डाल दिया करें ताकि सभी फैमिली पूरी खा सके, क्योंकि जब हदीस का मफहूम है कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है तो जाहिर सी बात है एक चुटकी दोस्तों आपको कम से कम फी बंदे को यानी लेनी चाहिए, यानी कुछ दाने, एक चुटकी। तो अगर आप सालन के अंदर 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून डाल देंगे तो वो तो क्वांटिटी पे बात आ जाती है कि आपका खाना कितना बन रहा है, उसके हिसाब से हस्बे जायका आप पूरे खाने में ही अगर डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। आप इसको सालन में भी डाल के खा सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं तेज़ी से फैट लॉस करना, उनके लिए ख़ास तौर पे दोस्तों यह है कि निहार मुंह उन्होंने एक चुटकी भरकर वो खाने हैं चबा कर। और जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है कि उनको अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट, जो लोग चबा के खा नहीं सकते, उनके लिए है कि आप इसका पाउडर बना सकते हैं। तो नीम गर्म पानी के साथ सुबह निहार मुँह ले लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि कलवंजी का इस्तेमाल बहरहाल आपने ज़रूर रखना है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने अर्ज़ किया था कि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान देगी। तो जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है, आपने ब्रेकफास्ट से पहले चंद दाने यानी कि एक चुटकी आपने ये चबा कर खानी है। पानी के साथ खाएं या वैसे चबा सकते हैं तो वैसे चबा के खा लें, पाउडर बना के खाना चाहें तो, बट आपने ये नाश्ते से पहले लेनी है। तो इंशाल्लाह ये आपके मैदे को भी दुरुस्त कर देगा और ख़ास तौर पे दिमाग की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए बहुत मुफीद। और दोस्तों आपको हैरानी होगी सुन के कि इस छोटे सियाह दाने के अंदर फाइबर भी मौजूद होती है दोस्तों, बेशुमार बहुत सी चीज़ें होती हैं और वाकई इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है, नो डाउट। बहुत सी बीमारियां नहीं बल्कि सारी ही बीमारियों का, क्योंकि हदीस का मफहूम है, इसे तो कोई झुटला भी नहीं सकता। 200% मेरी गारंटी है दोस्तों इसमें हर बीमारी की शिफा है। बट इसका तरीका इस्तेमाल जो है आपने वो करना है कि थोड़ी सी ही आपने ये लेनी है। बहुत से लोग एक चम्मच भर के ले लेते हैं, के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी तासीर दोस्तों गर्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी दोस्तों। मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है इसकी तासीर गर्म है, तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो अलबत्ता सर्दियाँ क्योंकि आ रही हैं तो उसमें वो क्या करें कि वो हाफ टी स्पून, टेबल स्पून ही हाफ टी स्पून वो ले सकते हैं। अगर उनसे बर्दाश्त हो और अगर उनको ज़्यादा महसूस हो कि उनकी तबीयत में हल्का भारीपन महसूस होता है तो वो क्वांटिटी अपनी वापस कम कर दें और कोशिश करनी है कि हाफ टी स्पून ही उन्होंने लेना है। सही उनके लिए मिकदार ये बनेगी जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा फैट से घिरा हुआ है, जिनका पेट बढ़ चुका है और जिनका जो है वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मसल्स कम नहीं करने दोस्तों, हमने अपना फैट कम करना है। लोग मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ
कि लोग अक्सर वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि अपना वेट लॉस करें। वेट लॉस नहीं करना, वेट लॉस उस सूरत में करना है कि अगर आपका अंदर से फैट कम हो रहा, हमने मसल कम नहीं करना, हमने अपनी चर्बी कम करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो तक के लिए दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।